तो दोस्तों हम लोग जो है वो रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी बहू रानी के घर पे। और बोल सकती है बहू रानी, तो ऐसा बोल रही है बहू रानी मैं बड़ी हूँ सो ये सारे और आगे पीछे गाड़ियों का काफिला, अन्नी जो है वो गाड़ी चला रहा है और पीछे भी गाड़ी आ रही है चाचा की, ऑल एवर ग्रीन चाचा की। देखो ये तो मतलब ना सबसे पुरानी गाड़ी, और आगे वो ट्रेवलर हमारा जो है वो चल रहा है, मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये जो है ना हिमाचल के रोड हैं जहाँ पे वो बिल्कुल संकरे संकरे से रोड होते हैं ना, तो यहाँ से हम निकल रहे थे तो हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ पे फंस गई क्योंकि सामने से आ गई थी बड़ी सी बस। और फिर हमें उतराई में, क्योंकि हम उतराई में थे, वो बस चढ़ाई से आ रही थी, तो हमने जो है वो अपनी बस धीरे 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 पीछे ली। और फिर जो है क्योंकि यहाँ पे इस वाली गाड़ी में तो सारे जो वो दिल्ली वासी बैठे हुए थे, तो इसलिए धीरे धीरे जो वो गाड़ी पीछे ली गई ताकि बस निकल जाए। चाचा की गाड़ी जो है वो पीछे ही थी, वो पहले ही रुक गए थे, वो समझदार थे, उनको पता था इनको वापस आना ही पड़ेगा पीछे। तो हमने ऐसे ऐसे जो है ना धीरे धीरे वापस ली। फिर उसके बाद और पता है जब ना दिल्ली की बस, दिल्ली का नंबर की गाड़ी होती है ना, तो हिमाचल की बसों वाले गाड़ियों वाले जो है ना वो समझ जाते हैं भाई दिल्ली से आए हुए हैं इनको जो है वो धीरे से साइड दे दो। तो फिर बस वाले जो है वो साइड से निकल गए और फिर जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ चले। तो हमने इधर की साइड को पीछे को ली, थोड़ी सी जगह बन पाई थी, मतलब जरा जरा से मोड़ों से ना बचा के गाड़ी निकालनी होती है भाई साहब, मतलब इधर से उधर हुई नहीं। अब जैसे इस साइड को बंद है तो एक साइड को जो है ना वो मतलब ऐसे ढलान सी होगी उतरने के लिए। तो देखो ये बस जो है ना पीले वाली वो निकल गई। फिर इसके बाद हम जो है वो आगे चल पड़े। हाँ जी, तो फिर सीधे हम जो है वो पहुंच गए वेंकट में जहाँ पे रखा गया था प्रोग्राम। तो ना उससे पहले कि ना मैं मतलब कुछ एक चीज़ें जो है वो शूट करना भूल गई थी। इससे पहले जो है वो लड़की वालों ने जब हम लोग पहुँचे तो हमें पहले गेट पे खड़ा रखा और फिर ना उन्होंने आरती उतारी। आरती उतार के जो है वो प्रॉपर टीका वीका लगा के हमें जो है वो अंदर भेजा। और आते ही अंदर जो है इस साइड को बैठ गए, भैया पीछे सारे बैठे हुए थे, इस साइड को बैठ गए बड़े वाले चाचा और यानी कि अंकु के होने वाले ससुर जी और उनकी साली साहिबा और छोटे वाले चाचा, तमाम मतलब लोग जो परिवार वाले होते हैं, और यानी कि अंकु भाई का होने वाला साला वो, और वो सारे जो है वो बैठ गए। सामने रख दी थी भाई साहब अंगूठियाँ, 2 चांदी की अंगूठियाँ थी और 2 जो है वो सोने की अंगूठियाँ थी, क्योंकि पहले जो है वो चांदी की पहनाई जाती है, फिर बाद में जो है वो सोने की पहनाई जानी थी। तो यहाँ पे दिया जा रहा था लगन टीका। हमारे मतलब ये लगन टीका जो है वो शादी से पहले जो है वो दिया जाता है, लेकिन फिर लड़की वालों ने कहा था कि हम जो है वो पहले ही दे देंगे। तो जी आ गई वो घड़ी, बड़े इंतज़ार के बाद हमारी भाभी अपने भाई के साथ खड़ी। और उसके बाद जो है वो देखिए हम लोगों ने जो है वो पूरी उसके साथ रिस्पेक्ट के साथ जो है हम लोग जो भाई के साथ खड़े हैं। अंकु जो है वो पूरी तरह थक चुका था, मतलब एंगेजमेंट थी इसकी लेकिन फिर भी ये थक गया था। और उसके बाद जो है वो हमारी बहू रानी के नीचे ज्योति जो है वो उसकी एंट्री हुई। और फिर ये जो है ना फोटोग्राफर इस तरीके से पोज जो है वो बनवा रहे थे, ऐसे आओ भाई साहब ऐसे आओ, और इस तरीके से जो, और वाकई में दोनों बड़े ही हैंडसम और ब्यूटीफुल जो है वो लग रहे थे। मतलब ज्योति भी बहुत खूबसूरत सी लग रही थी और अंकु भी बहुत अच्छा जो है वो लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। तो फिर जो है वो इनकी एंट्री हुई। एंट्री होने के साथ साथ मतलब साथ साथ में फ़ोटो शूट जो है वो होने लग गया। और ना सबसे बड़ी बात होती है शादियों में ना, पता है किसी और का रोल हो चाहे ना हो, फोटोग्राफर का बड़ा अहम रोल होता है। फोटोग्राफर जो वो अलग अलग पोज बनवा के खड़े करते हैं, भाई साहब ऐसे खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पे बोल दिया भाई को कि तुम पहले ना स्टेज पे जाओ और वहाँ पे खड़े हो जाओ, लड़की इधर से जाएगी। और ये भाई साहब मेरी ब्लॉग के बीच में बार बार आए जा रहे थे और समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। देखो कि एक पैर ऐसे नीचे रखना है, तुमने ऐसे लहंगा उठा के थोड़ा सा आगे करके रखना है। देखो फोटोग्राफर मतलब पूरे के पूरे गाइड जो है ना, कैसे चलना है, कैसे तुमने पैर रखने हैं, कैसे तुमने हाथ रखने हैं, सब जो है वो भाई साहब फोटोग्राफर तय करता है। तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं चल सकती यहाँ पे। तो
यहाँ पे फिर जो है पोज बना दिया गया कि भाई ऊपर खड़े रहो और नीचे से जो है वो लड़की, और इस तरीके से हाथ लेके और उसके बाद एंट्री करो और ऊपर आ जाओ। तो जी स्टेज जो है वो सजा हुआ था और चेयर जो है वो लगी हुई थी। मुंह इधर उधर करवाया जाए। अच्छा, ये जो हमने फेंके हैं ना, ये देखिए स्प्रिंकलर्स जो ये फेंके गए, ये ना एंड टाइम पे एक भी नहीं फूटा। मैं और रशी जो वो परेशान हो गए, एक भी नहीं फूटा। तो हमने क्या किया, आगे से छेद करके इसको ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिया। जब नहीं फूटा तो भाई साहब फिर ऐसे डाल दो, है ना। लेके तो आए थे ऊपर फेंकने के लिए, वैसे ही वो करना था। और ये देखो, अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। ये जो गुलदस्ता आया था, ये हमारे भाई साहब को पहले याद ही नहीं था कि भाई उन्होंने कुछ देना भी है। फिर एंड टाइम पे जब हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तो यहाँ से हमने अन्नी को भगाया, भाई तू फटाफट जा और जो है ना कुछ लेके आ। तो अन्नी गया मार्केट में, फिर जाके उसको वो कह रहा कुछ ही नहीं मिल रहा मार्केट में, यही मिल रहा है एक ऐसा सिंपल सा। मैंने कहा जो मिल रहा है वही ले आ। तो वो ये लेके आ गया और उसके बाद जो है फिर आ गई जी हमारी बारी, यानी कि नंदों की बारी। तो देखिए नंद की बारी होती है यहाँ पे चुन्नी उड़ाने की। तो ये मैंने, सरू ने और जो है गुगलू ने, हम तीनों ने चुन्नी जो है वो ज्योति को उड़ा दी। और चुन्नी उड़ाने के बाद जो है वो रोका कर दिया। वैसे दोस्तों मैं जो है ना, उस साड़ी में अच्छी लग रही थी ना, कमेंट करके जरूर बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही थी। क्योंकि इस साड़ी के पीछे भी बड़ा संघर्ष रहा है एक दिन पहले का, वो कभी फिर किस दिन बताऊंगी। लेकिन ये देखो भाई साहब, फोटोग्राफर ने मुझे बोला कि यहाँ पे जाके जो है ना बैठ जाओ अब, तभी फ़ोटो अच्छे आएंगे। तो एक साइड मैं बैठ गई, एक साइड जो है वो गुगलू बैठ गई। तो ये देखिए ये हो गया जी हमारा फ़ोटो सेशन। और बड़े वाली चाची यानी कि बहू रानी की सासू माँ और जो है ना छोटे वाली चाची यानी कि दोनों सासू माँ जो है वो फटाफट स्टेज पे जो है आ गई और खड़ी हो गई। फोटोग्राफर भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे दुपट्टा पकड़ो कि उड़ाती हुई तुम दिखाई देती रहो, मतलब लगो, है ना। तो हमने ऐसे जो है वो चुन्नी पकड़ ली ऐसे करके, और ऐसे हमने फिर चुन्नी पर मतलब उड़ाई। फ़ोटो सेशन हुआ यहाँ पे। फ़ोटो सेशन के बाद फिर और भी बड़ी सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। और मेरे साथ जो आए हुए सारे थे ना, वो तो पता नहीं कहाँ पे गायब थे, गाड़ियों में बाहर जो है वो गायब थे। उनको कोई फ़र्क ही नहीं था। मैं बार बार बुला रही थी कि भाई अंदर आ जाओ, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा जी हमने तो काम करना ही है। और ये लो जी, ये आ गई जी अपनी अंगूठियाँ। अब जी इसके बाद जो देखो अंगूठियाँ पहनानी थी। तो अब क्या था कि पहले ना इनको देनी थी चांदी की अंगूठियाँ। अब इससे पहले क्या था ना कि लड़की को चूड़ियाँ पहनानी होती हैं, बिंदी लगानी होती है। तो वो ना सरू को बोला, मैंने कहा भाई तुम लोग लगाओ। तो सरू आगे आई। फिर सरू जो है वो अब वो करने लगी, मतलब सरू ने चूड़ियाँ जो है वो पहनाई, वो करके तो मैं पीछे चली गई। मैंने कहा भाई मैं पीछे चली जाती हूँ। मैंने अंगूठियाँ पकड़ा दी थी दोनों के हाथ में चांदी की, और वो करके मतलब इतना वो हो जाता है फटाफट होच पोच। और आधे तो फोटोग्राफर जो भाई साहब पागल कर देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। अब देखो ये इनके हाथ में पकड़ा दी। अब ये जो थाली थी, थाली लेके जो है ना फिर हम ऐसे जो है वो खड़े रहे। अभी भी भाई साहब फोटोग्राफर भाई साहब हमारे जो है ना सिर्फ पोज बताने में लगे हुए हैं। थाली लेके ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो इन्होंने बनाना है। ये सिस्टम बनाएंगे तब सिस्टम बनेगा। तो पूरे के पूरे डायरेक्टर बने हुए थे। चलो ये तो इनका काम है भाई साहब। और ये देखिए फिर जो है ना रिंग्स ऐसे जो है वो आ गई। और उसके बाद क्योंकि अब देनी थी, अब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई थाली में फूल कम है। तो हुआ ये कि जो जितने नीचे लोग खड़े थे उन्होंने कहा भाई फूल हमारे हाथों में दे दे, थाली वाले निकाल के। जैसे रिंग पहनाई जाएगी तो हम जो है वो फूलों की बारिश कर देंगे। तो उनको जो है वो फूल दे दिए गए थे। तो फिर बस जो है वो इसी तरीके से ऐसे मैं जैसे थाली लेके आई तो इन्होंने बोला फोटोग्राफर ने कि भाई थाली लेके एक बार पहले इधर आओ, हमने जो है ना वो फ़ोटो लेना है। तो इन्होंने जो फ़ोटो लिया पहले, तो थाली का मतलब थाली का क्या फ़ोटो लिया, हमारा थोड़ी ना लेना था। इन्होंने तो अंगूठियों का फ़ोटो लिया, देख रहे थे अंगूठी कितनी भारी है। तो उसके बाद देखो पता नहीं कौन सा कैमरामैन था मेरा भाई जो मेरे इस फ़ोन को चला रहा था, उल्टा मिल्टा टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं क्या कर रखा, हमारी डायरेक्शन जो है वो ही चेंज कर दी है। तो लो जी वो शुभ घड़ी भी आ गई। देखिए अब जो है वो चांदी की रिंग जो है वो पहनाई दी गई थी। अब जो है वो गोल्ड की रिंग पहनानी थी। तो अब इन्होंने उस उंगली से जो है वो निकाला। और वीडियो कॉल पे आप देख रहे हैं कि साथ में मीनू जो है वो भी सब कुछ जो है वो देख रही है। और छम छम रोण अखियाँ
तेरी याद नहीं चंदरी आई, मतलब वही वाली हिसाब है कि इतने दूर बैठी किसी फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाती, तो चुपचाप जो है वो रो रही थी। तो मिष्टी जो है वो वीडियो कॉल पे मीनू को और शिल्पा को, दोनों को जो है वो दिखा रही थी। और यहाँ पे जो है वो रिंग सेरेमनी की रस्में जो है वो पूरी हो गई। एक दूसरे को इन लोगों ने अंगूठियाँ जो है वो पहना दी और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार के बंधन में बंध गए। और फिर जो है वो उसके बाद अब जो है देखिए, हम भी यही दुआ करते हैं कि हमेशा जो है वो खुश रहें और इनकी जो है आगे ऐसे ही लाइफ जो है वो हंसी खुशी जो है वो गुजरती रहे, है ना। और देखो सारे कितने खुश होते हैं ना। और उसके बाद जो है ना लड़का लड़की फिर आपस में जो वो लड़ रहे होते हैं, अभी अभी जो वो अंगूठियाँ पहना रहे हैं तो नहीं ये लोग जो है ना वो बड़ी खुशी से जो है वो दोनों रहेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना अंगूठियाँ पहना दी, सारी चीज़ों का समापन जो है बड़े अच्छे से हुआ। और वाकई में दोनों की जोड़ी जो है वो बड़ी ही लाजवाब खूबसूरत जो है वो लग रही थी। तो दोस्तों मतलब ऐसे जो है ना वो अंगूठियाँ वगैरह पहना दी गई थी। फिर बाद में जो है वो ध्यान आया, भाई जो चीज़ पहले करने की थी, बाद में ध्यान आया कि भाई हम तो लड़की के लिए बिछिया और पायल वायल सब लेके आए हुए थे, और वो जो है वो भी लड़की को जो है वो पहनानी थी। और देखिए उधर जो है वो हमारा आयु जो है वो फूल का गुलदस्ता अपनी माम चाची को जो है वो दे रहा था। तो उसके बाद जी आगे जी हम कि चलो भाई अब क्योंकि नंदों ने पायल पहनानी थी, तो हम लोग जो है वो पायल पहनाने की रस्म को जो है वो अदा करने लगे, बिछिया और पायल को। तो हम लोग जो है ना वो पहनाने लगे। तो अब लहंगा जो है ना वो इतना भारी होता है, इतना हैवी था आगे को, तो वो पीछे नहीं हट रहा था। तो मैं बार बार कह रही थी, मैंने कहा मगर ज्योति थोड़ा सा पीछे कर ले। और उसके बाद जो है ना लहंगा थोड़ा सा पीछे करवाया और फिर हमने पायल जो है वो बांधी। मतलब पायल के अब देखो कुंडे वुंडे जो है ना वो बंद ही नहीं हो रहे थे, वो खुल नहीं रहे थे, तो टाइट हो रखे थे। तो हमने वो थोड़े से लूज़ किए, फिर पायल जो है वो हमने पहनाई ज्योति को। और फिर मैंने उसके बाद जो है वो बिछिया आई, फिर बिछिया मैंने ज्योति को जो है वो पहनाई। तो जी ये हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब यहाँ पे पहनाने पुनने की वो पूरी गुगलू से बांधी नहीं जा रही थी। गुगलू कह रही दीदी ये भी बांध दे, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ये जो है वो हमने बांधी। और ताशू को देखो, ताशू तो भाई कैसे खड़ी है, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो पूरे एक्साइटमेंट में सब लोग जो है वो खड़े थे यहाँ पे। और हमने जो है वो पायल और बिछिया दोनों जो है वो हमारी बहू रानी को, प्यारी भाभी को पहना दी। तो भाई साहब सब कुछ करने के बाद जो है ना हम लोगों ने करवा लिया अपना फ़ोटो सेशन। मैं, सरू और गुलू जो है हम लोग बैठ गए चेयर के ऊपर और जो है हम लोगों ने इनके साथ खिंचवा लिए प्यारी प्यारी कुछ यादगार तस्वीरें। और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो स्टेज के से नीचे उतरने लगे थे। बच्चे अपनी मस्ती में थे। देखिए अब ये मेरा जो कैमरामैन था जो ये ब्लॉग को शूट कर रहा था, सोचो उसने कैसे कौन सा एंगल जो है वो लिया हुआ है। तो हम लोगों ने जो है ना फ़ोटो सेशन करवाया और हम उतर गए अब स्टेज से नीचे, क्योंकि भाई साहब औरों की भी बारी जो है वो होनी थी, सभी ने आना था बारी बारी, तो सब बारी बारी आ जाते, सब करवा लेते। मित्तू भाई जो है वो तैयार बैठा था, तो मित्तू ने आयु को रख दिया अंकु की गोद में और काबू को रख दिया ज्योति के पास। और मैं फिर एज इट इज़ पीछे ही खड़ी थी और मैं ताशू को बुला रही थी। मैंने कहा भाई तू भी आ जा, तू भी फ़ोटो खिंचवा ले। इधर मिष्टू को भी मैंने बोला, मैंने कहा मीशू तू भी आ जा। तो यहाँ पे ताशू और मीशू वो दोनों भी जो हैं वो आ गई। और ये देखिए काबू को जो है वो बीच में मित्तू जो वो डाल रहा है, रख रहा है। और देखो कैमरामैन को देखो भाई साहब, ये तो छत ही दिखा रहा है। जो भी कैमरामैन है वो अपने आप कमेंट में लिख देना ये कैमरा उसने किया है, तो मैं उसको बोल दूं कि भाई साहब तुम्हारी कैमरागिरी जो है वो बिल्कुल गंदी है, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता है। तो ये देखिए दोनों कपल जो है ना वो कितने खुश हैं। फिर आगे जी मैं और राधिका ने ना साड़ी पहन रखी थी और उस टाइम पे ना राधिका ने फटाफट जो है ना वो कपड़े बदल लिए क्योंकि ये इरिटेट होने लग गई थी। और उसके बाद जो है वो हम बैठ के स्टेज पे हम लोगों ने भी जो है वो फ़ोटो खिंचवाए। और अब आने वाला था सबसे बड़ा स्पेशल पार्ट, यानी कि मेरा डांस। और अगर मैं घर के फंक्शनों में डांस ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने जो है वो यहाँ पे गाना लगा दिया, ओ चली कुमलेट
हो कुड़मा दे डेरे जो। तो देखिए हमने जो है वो ऐसे ऐसे गाने चलाए और शुरुआत जो है वो मैंने और राधिका ने की, कोई डांस नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे सब लोग जो है वो आने लगे और हमने पहले जो है हिमाचली नाटियों से शुरुआत करी थी। गाना मैंने बीच में रहने नहीं दिया क्योंकि मैं रहने दूंगी तो जो है ना वो हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। यार दोस्तों, चैनल को तुम भी जो है ना वो थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना, शेयर करा करो, लाइक करा करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और उसके बाद एडिटिंग में टाइम लगता है। ब्लॉग का एंड, एंगेजमेंट हो गई, शगुन हो गया, खाना भी हो अब गया। खाना का टाइम हो गया, खाना भी हो गया मतलब ऑलमोस्ट। तो मित्तू ऑलवेज कह रहा मैं इंसानों में नहीं हूँ। अन्नी और वो हमारा लाड़ा दूल्हा लाजा, ये मतलब अभी जब तक फरवरी तक ये लाड़ा रहेगा अब हमारे लिए, लाड़ी नहीं रहेगी। ठीक है। और ये हमारी लाड़ी देख लो ज्योति। हाँ नौई लाड़ी, मतलब ये बोला जाता है गांव में कि नौई लाड़ी आई है, नौई लाड़ी, तो ये नौई लाड़ी। और ये सारे हम लोग जो है वो बैठ के खाना अब खा रहे हैं और खाना खा के अब सीधे जो है ना हम खाना खाएंगे। अब ये वाला खाना जो है ना हम खाएंगे अब शादी में फरवरी में, ठीक है। फिर मिलेंगे हिमाचल में। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो मैं थक चुकी थी और मैं गाड़ी में बैठते ही जो है वो लुढ़क गई राधिका के ऊपर। तो दोस्तों देखो बड़ी मेहनत से मैंने ये जो ब्लॉग बनाया था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।